फाउंडर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या फिर मिड साइज कंपनी के ओनर हैं और अभी तक आपका बिजनेस ऑफलाइन ही है, देन इस वीडियो के एंड तक आपके पास वेबसाइट के बारे में सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्ड नॉलेज होगा, प्लस आपके पास वो रीजंस होंगे कि क्यों आपको वेबसाइट बनाना है अपनी कंपनी के लिए और बनाने के बाद कैसे एक वेबसाइट आपके बिजनेस को बढ़ा सकता है, नए सेल्स ला सकता है, न्यू प्रॉफिट्स जनरेट कर सकता है और आपके सभी पोटेंशियल कस्टमर तक आपको पहुंचा सकता है। के लिए आपके बिजनेस के लिए एक बेस्ट डिसीजन होगा अगर अभी तक आपके बिजनेस का वेबसाइट नहीं है। अगर आप एक लोकल बिजनेस ओनर हैं, आपकी कोई शॉप है या फिर आप लोकली ऑपरेट कर रहे हो, भी ऑफलाइन ऑपरेट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं, मिड साइज बिजनेस ओनर हैं, लेकिन अभी तक 2022 तक भी आपके पास आपके बिजनेस की वेबसाइट नहीं है, आपका कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, देन इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वेबसाइट के ऊपर कि वेबसाइट ये होता क्या है। और हो सकता है कि आपके पास कई बार कॉल भी आया हो कि सर हम आपके बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाकर देंगे, सर आप वेबसाइट बना लीजिए, लेकिन आपने उनको मना कर दिया क्योंकि आप हो सकता है आप अभी अवेयर नहीं है वेबसाइट के बारे में कि यार वेबसाइट होता क्या है और वेबसाइट क्यों बनाना इतना जरूरी हो चुका है अब 2022 के अंदर जहां पे हर चीज ऑनलाइन है। सो इस वीडियो में आप आगे जानेंगे कि आपको आपके बिजनेस के लिए वेबसाइट क्यों बनाना है। मैं आपको 5 रीजंस देने वाला हूं क्यों वेबसाइट बनाना अब ऑप्शन नहीं रहा, अब एक कंपलसरी है आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस वेबसाइट को हम बनाएंगे कैसे या बनवा कैसे सकते हैं, राइट। अगर हम बात करें कि ये जो वेबसाइट है ये होता क्या है, वेबसाइट किसे कहते हैं, तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल को समझते हैं कि जैसे हमारे पास ऑफलाइन वर्ल्ड है, ऑफलाइन वर्ल्ड में हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारा जो सर्विस है, हमारी जो भी शॉप है वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर है ना। आपका हो सकता है ऑफिस हो, वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर होगा, अगर आपकी कोई शॉप है तो वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर है। वो जगह पर क्यों है, ताकि जो भी ऑफलाइन जितने भी हमारे कस्टमर हैं या फिर जितने भी हमारे लोग हैं जिनको भी हमारे से सर्विस लेनी है, जिनको भी हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानना है या फिर हमारे दुकान से कोई चीज लेनी है, तो वो उस जगह पर आकर आपसे वो चीज ले ले, उस जगह पर आकर आपके सर्विस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स ले या फिर वो सर्विस ले, राइट। तो ऑफलाइन वर्ल्ड में जैसे हमारे पास कस्टमर हैं, हमारे लोग हैं और उन लोगों को अपनी सर्विस देने के लिए, उन लोगों को अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सेल करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर जगह पर अपने काम का एक ऑफिस कह सकते हो, अपने काम के लिए एक दुकान कह सकते हो कि हमारी वो दुकान है। तो इस दुकान पे हमारे कस्टमर आते हैं, परचेस करते हैं, हमारे काम के बारे में हमारे डिटेल्स लेते हैं, हमारी सर्विस के बारे में अगर कोई क्लाइंट है तो वो डिटेल्स लेकर जाते हैं। तो ये ऑफलाइन वर्ल्ड में है। इसी को सेम अगर हमें ऑनलाइन करना हो, इसी चीज को सेम अगर हमें ऑनलाइन करना हो तो ऑनलाइन वर्ल्ड में भी हमारे पास बहुत सारे कस्टमर है, राइट। क्योंकि आज के डेट में हर किसी के पास अपना फोन है, इंटरनेट है, तो हर कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो जब होता है, जब ऑनलाइन कोई भी कस्टमर या फिर कोई भी लोग सर्च करता है तो वो किसी एक वेबसाइट के ऊपर जाता है। तो वो जो वेबसाइट होती है वो कंपनी की, आप कह सकते हो, दुकान होती है, राइट। जिस तरीके से आपकी ऑफलाइन में आपका एक ऑफिस है, आपके बिजनेस का एक दुकान है या फिर आपका एक स्टोर है, उसी तरीके से ऑनलाइन वर्ल्ड में वो आपकी एक वेबसाइट होती है जहां पे कस्टमर, जहां पर मैं इंटरनेट पे सर्च करके आपके दुकान पे आ सकता हूं ऑनलाइन, और वो दुकान क्या है, वो आपकी वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे आपके बारे में सब कुछ मेंशन होता है। तो अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं तो मैं आपके ऑफिस के अंदर जैसे ही जाऊंगा, मैं आपके जैसे ही स्टोर के अंदर जाऊंगा तो मुझे सारी चीजें मिलेंगी आपके बिजनेस से रिलेटेड, राइट। अगर आपकी कोई शॉप है तो वहां पे आपके सारे इन्वेंटरीज होंगे। अगर आप एक सर्विस इंडस्ट्री में हैं, राइट, तो वहां पे हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो हमें कस्टमर को सर्विस के बारे में बताते हैं, राइट। तो वो ऑफिस में होता है सारा कुछ। तो ऑनलाइन वर्ल्ड में अगर ये करना हो तो ऑनलाइन वर्ल्ड में ये करने में हमारे ऑफिस को एक जगह पर बिल्ड करने में हेल्प करता है वेबसाइट। या वेबसाइट को अगर हम आसान भाषा में कहें तो हमारी एक ऑनलाइन स्टोर होती है, हमारी एक ऑनलाइन ऑफिस होती है जहां पे हमारे बिजनेस के बारे में सारा डिटेल होता है, राइट। जहां पे आपके बिजनेस के बारे में सारा कुछ मेंशन होता है और मुझे अगर आपके बिजनेस के बारे में जानना है तो मैं डायरेक्ट ऑनलाइन सर्च करके आपके इस वेबसाइट पे आऊंगा और सब कुछ जान लूंगा। और अगर मुझे कोई सर्विस चाहिए, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए तो मैं वहीं पे पेमेंट करके और वो मैं
पेमेंट करने के बाद वो आपका जो भी सर्विस है, प्रोडक्ट है, उसको मैं एक्सेस कर लूंगा। क्योंकि अब आपको मालूम चल गया कि जो वेबसाइट है ये होता क्या है, यहां से एक पॉइंट तो आप जरूर कंक्लूड कर पा रहे होंगे, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है आज के डेट में, हर किसी के पास अपना फोन है, इंटरनेट है। तो यहां पे अगर वेबसाइट आपका ऑनलाइन है तो जो कस्टमर आने की प्रोबेबिलिटी है, जिस कस्टमर तक आप पहुंच सकते हैं वो अनलिमिटेड है, राइट। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि आपका एक स्टोर है, एक एरिया में है, तो उस एरिया के जितने भी कस्टमर होंगे या फिर जितने भी कस्टमर बन सकते हैं वही बनेंगे। लेकिन ऑनलाइन के अंदर पोटेंशियल कस्टमर आपके जितने भी हैं वो सभी आपके कस्टमर बन सकते हैं। अगर आपका पोटेंशियल कस्टमर मुंबई में है तो मुंबई से भी आपके वेबसाइट पे आके आपके प्रोडक्ट को ले सकता है, आपके सर्विस को ले सकता है। आंध्र प्रदेश में है वहां से ले सकता है, बिहार में है वहां से ले सकता है, दिल्ली में किसी कोने में बैठा है तो वहां से ले सकता है। तो जो वेबसाइट के होने से हमारे प्रोडक्ट की, हमारे सर्विस की, आपके बिजनेस की जो एक एक्सेसिबिलिटी होती है कस्टमर तक पहुंचने की, वो सबसे पहले बढ़ जाती है। अगर अभी भी आपको लगता है कि आप अपने बिजनेस में वेबसाइट को स्किप कर सकते हैं, जहां पे आज के डेट में सब कुछ ऑनलाइन है, हर चीज ऑनलाइन चल रहा है, देन यहां पर है आपके लिए 5 टॉप रीजंस क्यों आप वेबसाइट को स्किप नहीं कर सकते, क्यों वेबसाइट आपके बिजनेस के लिए कंपलसरी है, और कैसे वेबसाइट आपके बिजनेस को बढ़ा सकता है और आपके सभी पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचा सकता है, ताकि आप नए सेल्स ला पाए, नए कस्टमर्स को लेकर आ पाए अपने बिजनेस के लिए। अगर बात करें दूसरी रीजन की, तो जैसे कि ऑफलाइन में आपके बिजनेस का एक फिक्स टाइम है कि सुबह इतने बजे आपका ऑफिस ओपन होगा और इतने बजे क्लोज होगा। सुबह आपकी जो दुकान है वो इतने बजे खुलेगी और इतने बजे बंद होगी, राइट। तो उस विद इन आवर जितने भी कस्टमर आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, उतने का बिजनेस आप करते हैं डेली, राइट। लेकिन ऑनलाइन में कोई फिक्स टाइम ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में आपका जो बिजनेस है वो ऑनलाइन, सारे डिटेल्स ऑनलाइन है। तो वहां से तो डायरेक्ट लिंक पे, गूगल पे क्लिक करो, वेबसाइट पे जाओ और आपके बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विस के बारे में कोई भी कस्टमर जान सकता है और वहां से वो परचेस कर सकता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज कि वेबसाइट जो है हमें हेल्प करता है मार्केटिंग के अंदर, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। अगर हमें नए कस्टमर तक पहुंचना है, अगर हमें नए कस्टमर्स लाने हैं, तो उनको हमें बताना होगा कि हाँ, हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हमारा ये बिजनेस है, हमारे पास ये प्रोडक्ट्स है जिनको आप परचेस कर सकते हो। तो ये जो बताने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर एक कनेक्टिविटी बनाता है वेबसाइट, कि वेबसाइट के ऊपर आप अपने ऑफर को, अपने सर्विस को, अपने नए प्रोडक्ट के बारे में जो लॉन्च होने वाला है उनकी इंफॉर्मेशन डालते हो, उनको आप बताते हो, मार्केट करते हो इन कस्टमर्स को। और ये कस्टमर्स चाहे आपके लोकल एरिया के हो, चाहे ये इंडिया के किसी भी कोने के हो। फोर्थ पॉइंट जो वेबसाइट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है बिजनेस के लिए, वो ये कि जब आप ऑफलाइन में ऑपरेट करते हैं, ऑफलाइन में लेट्स सपोज आपके दुकान पे, आपके ऑफिस में कोई भी क्लाइंट आता है, कोई भी कस्टमर आता है, वो परचेस करता है और वो चला जाता है, उसने आपको पैसे दिए, वो चला गया। यहां पे उस कस्टमर का आपके पास कोई भी डिटेल नहीं है। डिटेल से मेरा मतलब ये कि नाम, एड्रेस, फोन नंबर ये नहीं है, जिनको हम लीड्स कहते हैं। सो इन डेटास की हेल्प से आप फ्यूचर में अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विस के बारे में इनको इंफॉर्मेशन भेज सकते हो, इनको मेल भेज सकते हो। आपने देखा होगा कि कई बार हमें एसएमएस आते हैं बड़े बड़े कंपनी से कि हमारे पास ये नया ऑफर आया है, ये प्रोडक्ट आया हुआ है, या फिर 20% या 25% डिस्काउंट चल रहा है हमारे इस प्रोडक्ट पे, इस सर्विस पे। तो वो कैसे हो रहा है? क्यों? क्योंकि उनके पास आपका डाटा है। उसी तरीके से आपके बिजनेस में अगर वेबसाइट है, ऑनलाइन प्रेजेंट है, वेबसाइट पे आकर, वेबसाइट के थ्रू अगर कोई परचेस करता है, तो वहां पे आपके पास डाटा आ गया। वही डाटा को आप यूज कर सकते हो फ्यूचर में अपने बिजनेस को, या फिर अपने बिजनेस के अंदर नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में, नए नए लॉन्चेस के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में मार्केट करने में, बताने में, ताकि वहीं से और कस्टमर आए, राइट। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट जो कि वेबसाइट को आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है आज की डेट में, वो ये कि ऑफलाइन में किसी भी रीजन की वजह से आप अपने बिजनेस को, आप अपने दुकान को, आप अपने ऑफिस को थोड़ी देर के लिए बंद कर रहे हो सकता है संडे है, हो सकता है कोई फेस्टिवल है, हो सकता है कि कोई भी काम आ गया, अर्जेंट काम आ गया, तो आपको अपने दुकान को, आपके अपने शॉप को, ऑफिस को थोड़े दिन के लिए बंद करना पड़े। सो ऐसे में होगा क्या? ऐसे में जो भी आपके ऑफलाइन कस्टमर्स हैं, आपके ऑफलाइन क्लाइंट्स हैं, जो आपके ऑफिस में आके आपसे मिलते हैं या फिर आपके दुकान पे आके परचेस करते हैं, तो आपके एरिया के वो ऑफलाइन कस्टमर्स तो किसी और के पास चले जाएंगे, किसी और दुकान पे चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो ऑप्शन है, एक दुकान नहीं तो दूसरा दुकान। लेकिन अगर आप उनको ऑनलाइन
ऑफर करते हो वेबसाइट कि आप हमारे वेबसाइट पे जाके आप प्रोडक्ट ले सकते हो, तो वहां पे आपका जो बिजनेस है भले ही ऑफलाइन बंद हो थोड़े दिन के लिए, लेकिन ऑनलाइन तो आपका जनरेट हो रहा है। तो ये थे वो 5 मेजर रीजंस क्यों आपको आज ही अपने कंपनी के लिए, अपने शॉप के लिए, अपने स्टोर के लिए वेबसाइट बनाना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट क्यों आपको आज ही अपने बिजनेस के लिए बनाना है अगर अभी तक आपके बिजनेस के पास आपकी वेबसाइट नहीं है, और वेबसाइट कैसे किसी भी बिजनेस को या फिर आपके बिजनेस को बढ़ा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट क्यों आपको आज ही अपने बिजनेस के लिए बनाना है।